नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पुस्तकालय और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले 12 आयोग जो हमारे देश में बनाए गए हैं उनके बारे में बात करूँगा। दोस्तों, बात करने के लिए 12 आयोग हैं, उन पर बात करने के लिए 2 घंटे का वक्त भी कम है, लेकिन क्या करें, इतना अपन पढ़ भी नहीं सकते और इतने 2 घंटे की क्लास के अंदर उनको समराइज़ करना और उनको याद करना बहुत मुश्किल टास्क रहता है। तो मैंने क्या किया, आप साइड से बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो मैंने क्या आपको समराइज कंटेंट बनाया मैंने आपके लिए। 12 जो आयोग बने उनका जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे उन सबको मैंने एक साथ लेकर आया हूँ आपके लिए, ताकि आपको अभी आप पढ़ लोगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ये नोट्स आपके लिए पास अवेलेबल रहेंगे, तो आप तुरंत रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो 12 आयोग हैं, उनके ऊपर मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे और जो भी बनते हैं और जो भी अब तक पूछे गए हैं, तो सारे के सारे इसके अंदर अपन शामिल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले हंटर आयोग से। दोस्तों, हंटर आयोग आया था 1882 के अंदर और इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इनको लाए थे सर विलियम हंटर, और इसमें क्या था, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने पर बल दिया गया था और साथ में पाठ्य सामग्री के अधिग्रहण पर जोर दिया गया था। तो ये पहला क्वेश्चन तो आता है कि पहला आयोग शिक्षा आयोग कौन था भारत का, तो वो था हंटर आयोग था, और कब बना था, 1882 में बना था, और इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। फिर मैं बात करूंगा रेले कमीशन की। रेले कमीशन दोस्तों ये आया था सन 1902 में, और इनको लाया गया था सर थॉमस रेले के द्वारा। और इसमें क्या था, भारतीय शैक्षणिक पुस्तकालयों पर जोर दिया गया था, उनके विकास पर जोर दिया गया था। साथ में उन्होंने ये कहा था कि पाठ्य सामग्री पुस्तकालय में अच्छी होनी चाहिए और कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित होने चाहिए, और पुस्तकालय में सेवाएं वो भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। ये था 1902 का रेले कमीशन। फिर आया था सेडलर आयोग, जो आया था सन 1917 में। इसमें यह बताया गया था कि पुस्तकालय अध्यक्ष को अध्यापक के समकक्ष माना जाना चाहिए। ये पहली बार सेडलर कमीशन ने ये बात कही थी, और इसने पुस्तकालय के ऊपर अनुसंधान के ऊपर बल दिया था। चौथे की बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। यह आया था सन 1948 में। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग था। देखो, यह तो हंटर आयोग है, वो भारत का पहला आयोग था, और ये था स्वतंत्र भारत का पहला आयोग। इसमें क्या था, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, एक बात कही गई थी इसमें कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय का जो अनुदान मिलता है ना, वो बजट का 6.5% होना चाहिए, और या प्रति छात्र 40 रुपये होना चाहिए। इसमें पहली बार मुक्त द्वार प्रणाली को शामिल करने की बात कही थी, यानी जो लाइब्रेरी होती है वो उसका क्या होना चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। फिर बात हुआ था 5वें आयोग की। बात करते हैं अपन। 5वां आयोग था माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुद्रालय आयोग, जिनके अध्यक्ष कौन थे, LS मुद्रालय थे। दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा के ऊपर बना था। इसमें यह कहा गया था कि अध्यापक व पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों का वेतन समान होना चाहिए। देखो, ये तो भारत स्वतंत्र होने से पहले की बात कही गई थी, और यहाँ पे भारत स्वतंत्र होने के बाद में इस आयोग के अंदर ये अनुशंसा की गई थी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में ये कहा गया था कि अध्यापक व पुस्तकालय अध्यक्ष दोनों का वेतन समान होना चाहिए। जैसे 3rd ग्रेड का जो अध्यापक होता है उसकी सैलरी और 3rd ग्रेड के जो लाइब्रेरियन की सैलरी है वो सेम होनी चाहिए, और इसकी रिपोर्ट 1953 में पेश की गई थी। ठीक है। इसके बाद में बात करूँगा मैं UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की, जो बना था 1953 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे CD देशमुख, और ये विश्वविद्यालय को अनुदान देने के कार्य के लिए बनाया गया था। ठीक है। इसकी अनुशंसा पर 1957 में ग्रंथालय समिति बनाई गई थी। दोस्तों, UGC की अनुशंसा पर 1957 में क्या बनाई थी, ग्रंथालय समिति बनाई गई थी। फिर मैं बात करता हूँ अगला आयोग। अगला आयोग था परामर्श समिति बनी थी। परामर्श समिति बनी थी सन 1957 में, जिसके अध्यक्ष थे KP सिन्हा, और इसे KP सिन्हा समिति भी कहा जाता है। इसमें क्या था, सार्वजनिक पुस्तकालयों पर जोर दिया गया था, और जितने भी पुराने आयोग बने थे उनके ऊपर परामर्श देने का कार्य इसमें किया गया था। फिर आया था कोठारी आयोग, सन 1964 में आया था, और इसके जो थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, इनके अध्यक्ष थे, और इसने जितने भी पुराने आयोग बने थे उनके आधार पर एक रिपोर्ट, संक्षिप्त रिपोर्ट बना के दी थी, उनको आधार मान के। फिर आई थी नई शिक्षा नीति, वो आई थी अपनी 24 जुलाई 1986 में। इसका क्वेश्चन भी आता है कि नई शिक्षा नीति कब आई थी, 1986 में आई थी। फिर आया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये बना था 13 अगस्त 2005 को, और अध्यक्ष का क्वेश्चन पूछा गया पहले भी, उनके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा थे।
फिर 11 में बात करूँ तो रंगनाथन समिति। रंगनाथन समिति बनी थी, ये थी 1960 के अंदर बनी थी। और इन्होंने पाठ्यक्रम तैयार किया था दोस्तों, कि जो पुस्तकालय में जो पाठ्यक्रम होता है, जो अपना एग्ज़ाम का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होना चाहिए पुस्तकालयों के लिए, तो जो भी कर्मचारी होते हैं उनके लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो उसके बारे में रंगनाथन समिति बनी थी 1960 में। लास्ट में बात करता हूँ, यहाँ पे यूजीसी रिव्यू कमेटी बनी थी, वो 1977-1981 में बनी थी। और इसमें क्या था कि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों की समीक्षा समिति बनाई गई थी, उनकी समीक्षा की गई थी। इसके अलावा मेहरोत्रा समिति बनी थी, जो वेतन विसंगतियों के लिए बनी थी, कि उनके वेतन के बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि वेतन क्या होना चाहिए एक्चुअल में। दोस्तों ये 12 कमेटी थी, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और ये बस एक शॉर्ट नॉलेज है, बाकी आप थ्योरी का भी पढ़ चुके होंगे अब तक, लेकिन आपको सारे के सारे आयोग को एक साथ लेकर आना और कंपैरिजन करके मैंने बताया था कि आपको एग्ज़ाम तक आप इसको याद कर सको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं, और जो भी इसमें कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप आराम से, मैं पॉज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके अलावा इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी मेरे पास में जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ग्रुप के अंदर डालता रहूँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपको लिंक इसके शेयर करूँगा, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।